हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पंजाब से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है और इन्होंने बताया कि 20 सीट्स है। और दोस्तों इन्होंने ये लॉ सब्जेक्ट के अंदर ये 14 की जनरल कैटेगरी के लिए है और 3 एससी कैटेगरी के लिए, 2 एसटी के लिए है और 1 एसपी कैटेगरी के लिए सीट बताई गई है। और दोस्तों इनके अंदर सब्जेक्ट बताए गए हैं कुछ, जिनमें कि इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। और इनका एंट्रेंस एग्जाम ही होगा दोस्तों, ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही मांगा गया है। तो एंट्रेंस एग्जाम की डेट बताई गई है 27 अक्टूबर इसकी एग्ज़ाम की डेट है। संडे को होगा ये एग्ज़ाम 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। और दोस्तों ये RGNUL कैंपस के अंदर ही होगा। और दोस्तों यदि फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको SBI कोलेक्ट के माध्यम से फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जो कि 3540 रुपये फ़ीस है जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 2360 रुपये फ़ीस SC ST SAP कैटेगरी वालों के लिए है, जो कि GST इंक्लूडेड फ़ीस है। और दोस्तों लास्ट डेट भी बताई गई है एप्लीकेशन रिसीव करने की, तो 21 अक्टूबर तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। और इसी कैंपस के अंदर एड्रेस दिया हुआ है रजिस्ट्रार RGNUL पंजाब पटियाला, तो यहाँ पर आपको सेंड करना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही सेंड करना होगा इस एड्रेस पर। अब दोस्तों हम इनके अदर डिटेल दिखा देते हैं जो इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका ब्रोशर ही है, तो इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये आप फिर से इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने कि 27 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा और 21 अक्टूबर तक आपको इसकी ये फॉर्म भरना है। और प्रेफरेंस में यहाँ पर बताई गई है दोस्तों, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, तो कंटेंट जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट ADR जिसके अंदर आवेदन करेंगे, या बिजनेस लॉ के अंदर, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लॉ के अंदर, या एयर स्पेस लॉ के अंदर, तो इनके अंदर ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ये। और यहाँ पर सीटें भी बताई गई है कैटेगरी के हिसाब से कितना % इनको मिलेगा, जो कि हमने अब पहले ही नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया है। और दोस्तों आगे इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया है कि 3 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, जो कि 70 मार्क्स का रहेगा। और दोस्तों इसका पैटर्न थोड़ा अलग तरीके से है, तो ये पैटर्न देख सकते हैं आप। इन्होंने पहले पार्ट के अंदर 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। पार्ट सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, जो कि 7.5 मार्क्स का ईच रहेगा। 15 मार्क्स का टोटल मार्क्स रहेंगे इसके अंदर। और पार्ट थर्ड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। पार्ट फोर्थ की बात करें तो ऐसे टाइप आएगा, 15 मार्क्स का रहेगा, ये टोटल 70 मार्क्स ये टोटल मिला के हो जाते हैं। और दोस्तों 30% का वेटेज जो इंटरव्यू का रहेगा। और ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रिसर्च मैथोडोलॉजी, कंट्रीब्यूशन इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी आपकी ये जो आपका प्लान रहेगा तो उसके अंदर है। दोस्तों पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और 45% मार्क्स ये SC ST स्पेशली एबल्ड पर्सन इनके लिए चाहिए होगा। उनको 45% ही मार्क्स चाहिए होंगे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पास करने के लिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। जो रिजल्ट डिक्लेयर करने बाद में इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू का असेसमेंट रिसर्च एप्टीट्यूड या आपका जो भी प्लान है रिसर्च प्लान उसके आधार पर रहेगा। फॉरेन जो कंटेंट है वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। इंटरव्यू के अंदर तो रहेंगे वो, पर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अपीयर होने से वो एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे। और आपको वहाँ पर पेपर 100 वर्ड लिखने होंगे, वहाँ पर ही आपको लिखने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो आपको अलग से लेके नहीं जाना है, वहाँ पर आपको लिखने होंगे। तो आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा रिसर्च प्लान की कि आप 100 वर्ड के अंदर वहाँ पर एट मोमेंट पर लिख पाएँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो UGC के JRF कंटेंट हैं तो वो भी इसके अंदर एग्जेम्प्टेड रहेंगे, बट उनका जो मार्क्स किस प्रकार से माने जाएंगे, जो 70 मार्क्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका आधार क्या रहेगा कि उनको जो ये इंटरव्यू के टाइम पर वो ऐसे लिखेंगे वो उसी पर मानना जाएगा। जो रिसर्च प्लान वो लिखेंगे 70 मार्क्स का ही उसको काउंट कर लिया जाएगा। वैसे इन्होंने एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बारे में नहीं बताया है, बट ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और 30 मार्क्स का उनका इंटरव्यू मान लिया जाएगा। और दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने अटैच किया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, ये फ़ोटो लगानी है आपको, और जिसके अंदर भी आप आवेदन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो टिक करना है आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, पोस्ट एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, कैटेगरी लिखनी है आपको अपनी। और आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है 10th के बाद से, जो भी आपकी 10 क्वालिफिकेशन है, 10, 12 मास्टर्स की और ग्रेजुएशन की, और जो भी नेट गेट है जो भी है आपके पास में, तो ये लिखना है आपके। और यदि कोई आपने के पब्लिकेशन वर्क वगैरह है, या कोई एकेडमिक अवार्ड है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, जो भी है आपका टाइटल कोई है प्रपोज्ड, जो भी टाइटल कर रहे हैं, तो वो सभी आपको डिटेल लिखनी है। और दोस्तों जो भी आप SBI कोलेक्ट के माध्यम से पे करेंगे पैसे, वो यहाँ पर आपको अमाउंट लिखनी है, उनका रेफरेंस नंबर वगैरह लिखना है और डेट लिखनी है। और दोस्तों इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं वो भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, तो ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड, तो जिसके अंदर कि आपको 10th की मार्कशीट अटैच करनी है, क्योंकि उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ होती है, और 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और आपका जो भी रेलिवेंट अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, और फीस का प्रूफ
वो सब आपको अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। और आपको किस एड्रेस पर भेजना है वो भी लिखा हुआ है, और ये 21 अक्टूबर से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रार राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब, सिद्धूवाल बड़सौन रोड पटियाला। तो यहाँ पर आपको एड्रेस पर भेजना है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी लिंक है वो हम आपको हमारी वेबसाइट पर शेयर कर देंगे दोस्तों, जहाँ से आप ये नोटिफिकेशन देख पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।